बिहार की राजधानी पटना का मोकामा इलाका देखिए अभी चर्चा में है। वह मोकामा जिसे कभी बड़े बड़े आईपीएस और क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता था दोस्तों, लेकिन देखिए इस शहर की, इस कस्बे की क्या ही विडंबना है कि अब वह बड़े नाम कहीं पीछे छूट गए हैं और मोकामा याद किया जा रहा है तो बस रंगदारी और गोलीबारी के लिए। दरअसल देखिए मोकामा के साथ विडंबना यह रही है कि जब भी मोकामा का नाम आया और इसके साथ गोलीबारी, रंगदारी, सम्राट अशोक, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह जैसे बाहुबलियों का नाम आया। आपको बताते चले दोस्तों कि मोकामा में रंगदारी और गोलीबारी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि जिस मोकामा की पहचान कभी महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के नाम से थी, वह मोकामा आज अनंत सिंह के नाम और गोलीबारी के लिए जाना जाता है। देखिए जबकि हकीकत इससे कहीं अलग है। दरअसल देखिए इसी 22 जनवरी को मोकामा फिर तब चर्चा में आया जब यहां गोलीबारी हुई भी तो बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह और उन्हीं के कभी शागिर्द रहे सोनू मोनू गैंग के बीच मोकामा के लोगों की माने तो इस इलाके में शूट आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अब यह उनके रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। देखिए दरअसल इस पूरे इलाके की विडंबना यह है कि मीडिया ने जब भी इस जगह का जिक्र किया तो रक्त रंजित तरीके से ही किया, चाहे वह मोकामा हो, बाढ़ बढ़िया या फिर उससे सटा बेगूसराय क्यों ना हो। दरअसल मोकामा का एक पहलू यह भी है कि इसने केवल बाहुबलियों के रूप में जाने जाने वाले लोगों को पहचान नहीं दी, बल्कि यह वही मोकामा है जो महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के जीवन की अमिट यादों को अपने सीने से समेटे हुए। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि यह वही मोकामा बाढ़ और बढ़िया का इलाका है जब 1942 में महात्मा गांधी की एक आवाज पर हजारों के साथ एकजुट हो गए थे और इस इलाके में जब महात्मा गांधी गए थे तो 2000 के करीब महिलाएं वीरांगना के रूप में महात्मा गांधी के लिए खड़ी हो गई थी। दरअसल मोकामा टाल जो है वो क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है दोस्तों। मोकामा से सटे बेगूसराय में जन्मे काला जयी कृतिया जनक माने जाने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कोई याद नहीं कर रहा है, और इसी मोकामा टाल में अब्दुल रहमान जैसा साइंटिस्ट भी है, और इसी मोकामा टाल में युवा साइंटिस्ट चंदन कुमार भी है, और यह सभी इसरो और नासा में कार्यरत है दोस्तों। मोकामा के रहने वाले आईपीएस आनंद शंकर भी हैं, जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, वह डीजीपी भी बने। और इसके अलावा मोकामा से ही सटे बीहट बेगूसराय में जन्मे कड़क आईपीएस ऑफिसर में शुमार होने वाले विकास वैभव भी यहीं से हैं। यह वही विकास वैभव है जिन्होंने कभी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था, और इसी मोकामा में हर साल हजारों की संख्या में पूरी दुनिया से पक्षी जो है वो आते हैं। यहाँ का जो वेटलैंड उनके जीवन गति को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल माना जाता है। पक्षी वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ आने वाले पक्षियों में करीब 20 से ऐसे पक्षी हैं कि प्रजाति शामिल है जो पूरी दुनिया में या तो उंगली पर गिनने के लिए लायक बचे हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। वहीं देखिए कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका कहना है और बताते हैं कि मोकामा के साथ एक और खास बात जुड़ी है कि यह शहर अपने सीने में महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के यादों को समेटे हुए है। उस प्रफुल्ल चाकी की जिसने अमर शहीद खुदीराम बोस के साथ मुजफ्फरपुर में अंग्रेज जज के ऊपर बम फेंका था। बताया जाता है कि जब प्रफुल्ल चाकी का और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में अंग्रेज जज के ऊपर बम फेंका तो उसके बाद से वह मुजफ्फरपुर से छिपते छिपाते मोकामा तक आए, और बताया जाता है कि जब प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर से मोकामा तक पहुंचे तब उनकी जेब में केवल 25 पैसे थे। उसमें से 10 पैसे में वह भूंजा और चने की घुगनी खा रहे थे। तब तक अंग्रेजों मुखबिरों के निशाने पर वह आ गए थे। प्रफुल्ल चाकी की बोलने की शैली और दिखने का अंदाज अलग था। वह जब खा रहे थे तभी उनको पकड़ लिया गया, और इसी मोकामा में आज भी प्रफुल्ल चाकी
द्वार है। तो ये थी कहानी प्रफुल्ल चाकी की, उस क्रांतिकारी की जिसने चर्च पर बम फेंक दिया था। आज प्रफुल्ल चाकी को कोई याद नहीं करता, याद करते हैं अनंत सिंह को, याद करते हैं लोग सूरजभान सिंह को। खैर, इस तरह का अपडेट NBC 24 के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो आप हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका अंत तक बने रहने के लिए